नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारतीय विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भारत का मैप आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और मैप के थ्रू तथा बोर्ड में कुछ जानकारी जो हमने लिख दी उन जानकारियों के थ्रू आपको भारत के विषय में अवगत करना है। तो देर ना करते हुए बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, ये भारतीय मैप है जो आप देख पा रहे हैं। इस भारतीय मैप के चारों ओर कुछ देश भी हैं और आपका इस साइड का जो पोर्शन दिख रहा है यह जल से घिरा हुआ है, तो इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय, तीन ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो प्रायद्वीपीय तात्पर्य प्रायद्वीप बोलते हैं जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ, तो इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का जो है विस्तार कितना है और किस गोलार्ध में स्थित है। तो पहले गोलार्ध की बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमने पृथ्वी का मैप बनाया है, पृथ्वी का मैप जो हमने बनाया है, तो यह स्थिति भारत की दर्शाएगी इधर। तो देखिएगा, एक ये सीधी लाइन है और एक ये सीधी लाइन है। तो जो ऐसे क्षैतिज लाइन है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा या विषुवत रेखा यह पृथ्वी पर काल्पनिक खींची गई है। अब एक ये सीधी सीधी ये रेखा खींची गई है, ये वाली, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। तो इन दोनों रेखाओं का मिला के गिनी की खाड़ी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कहां पर मिलती है, तो गिनी की खाड़ी में। अच्छा, पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी खड़ी और तिरछा रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। अब भारत की अवस्थिति की बात करते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन जब बिल्कुल सटीक जानकारी पूछी जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अच्छा, अब देखिएगा विस्तार, ये वाला विस्तार देखिएगा, तो इसमें देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन ये जो है मुख्य भूमि से, अगर जलीय भूमि भी शामिल कर ली जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। अधिकतर अब मुख्य भूमि की ये वाली दूरी देखिए, ये वाली दूरी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और सबसे इसका दक्षिणतम बिंदु है केप कमोरिन, केप कमोरिन। और जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा। अब ये देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, ये वाला देशांतरी विस्तार। तो देखिएगा, ये गुजरात का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो ये गौर होता है और ये गुजरात में पड़ता है। अगर पूछा जाए पूर्वी बिंदु तो किमथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरी विस्तार है। अब भारत के चारों ओर देश हैं, तो अब उन देशों की भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर, ये दो देश हैं जो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं, भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। तथा इसके जो मुख्य भूमि से लगे हुए हैं वो भी देखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, फिर इधर अरुणाचल साइड में चीन लगा हुआ है, तो इधर म्यांमार और बांग्लादेश। तो टोटल 7 राज्य, टोटल मुख्य भूमि से लगे हुए 7 राज्य हैं। अब 2 स्टेट, 2 देश जो जल सीमा से लगे हुए हैं। अब भैया बात करते हैं
तो अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा मुख्य भूमि से सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो बांग्लादेश। और सबसे अगर कम पूछा जाए तो आप बताओगे ये आपका अफगानिस्तान। तो अब बात करते हैं इसे याद करने का क्रम। तो जैसे मैंने बचपन में एमबीए किया, तो देखिए बचपन का बी, सी, पी और एम, तो ये बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। इस क्रम में आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद वन में चर्चा की गई है कि भारत के दो नाम, भारत अर्थात इंडिया और फिर राज्यों का संघ, जिसे यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया की चर्चा की गई, तो अनुच्छेद 1। और इसे राज्यों का संघ कहा गया है, जिसे इंग्लिश का शब्द आता है यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरल ऑफ स्टेट। अब देखिए, अब इधर इस क्षेत्रफल की बात करें कि कितना क्षेत्रफल भारत का है, तो ये जल से लगा हुआ है, ये भी लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अब क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब जो विश्व का 2.42% है क्षेत्रफल में, सातवां विश्व में, और जनसंख्या में फर्स्ट स्थान पर आ गया है। अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में, एशिया महाद्वीप में स्थित। अगर यहाँ पर सटीक जानकारी और दे उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो वही टिक कीजिएगा। विदेशी सीमा से संलग्न भारतीय राज्य, तो यानी जो ये देश है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, आपका चीन है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनसे कितने राज्य लगे हुए हैं जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं, तो कुल मिला के 18 राज्य हैं जो भारत विदेशों से सीमा साझा करते हैं। अब देखिएगा 2 राज्य केंद्र शासित कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत के स्थलबद्ध राज्य 5 हैं, याद कर लो, हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और सबसे नया राज्य बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, तो देखिए अब स्थलबद्ध का तात्पर्य यानी जो ना तट से छूते हैं और ना ही किसी विदेशी राज्य से सीमा साझा करते हैं, यानी राज्य के द्वारा ही अवरुद्ध है। अच्छा, खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को अब्दुल मनीर गुजराती जो पथ प्रदर्शक था, उसके द्वारा कालीकट के राजा कालीकट पहुंचा, जहां पर कालीकट के राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया। अब स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है, ये वाली स्थल वाली सीमा। ये अब देखिएगा इसमें 15 लगभग लिख देते हैं 15,200 किलोमीटर लगभग। अब तट रेखा यानी जो समुद्र से लगी हुई है, ये वाली, तो इसमें देखिएगा तट रेखा जलीय सीमा तो 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें जो तट सीमा राज्य साझा करते हैं, तो कुल है 13, जिसमें 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो राज्य हैं तट रेखा से लगे हुए हैं, उनकी कुल दूरी है 5,422.6 किलोमीटर, और केंद्र की समुद्र से लगी हुई तट रेखा है 2,094। अब अगर पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार कैसा है, तो आप बताओगे चतुष्कोणीय। अच्छा, अक्षांशीय विस्तार आपका ये वाला, इस वाले बिंदु से लगाकर इस वाले बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आपकी अक्षांशीय विस्तार तो 29 डिग्री 2 मिनट, 29 डिग्री 2 मिनट। और देशांतरी विस्तार पूछ देता है, तो इस वाले अक्षांश और इस वाले, तो इसका है सॉरी देशांतर, तो इसमें आपका 29 है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तो 2 है, कृत्रिम सीमा रेखा, प्राकृतिक सीमा रेखा। कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई गई, प्राकृतिक जो यानी नेचर के द्वारा दी गई। तो कृत्रिम रेखा मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य में, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में, डूरांड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान 2640 किलोमीटर है। भारत के विदेश सचिव रहे मार्टिमर डूरांड, तथा उस समय अफगान के
अमीर थे अब्दुल रहमान खान, उनके द्वारा डिसाइड की गई थी डूरंड रेखा। ये भी परीक्षा में बहुत आता है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक सीमा रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन में 4, 3, 5 दे देगा, तो 5। अब कौन कौन से इसका भी अरेंजमेंट, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आपके 5 राज्य हैं। अब कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा जो 13.5 डिग्री उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंजमेंट या पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंजमेंट। तो ये आप जो भारत का मैप है उसे बढ़िया विधान से देखिएगा तो वहीं से क्लियर होगा। तो गुजरात है, फिर राजस्थान, इधर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आते हैं जो मानक समय रेखा है वो कितने देशांतर से गुजरती है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अच्छा, ग्रीनविच माध्य समय से ये साढ़े 5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब प्राकृतिक विभाग है, तो भारत का प्राकृतिक विभाग 5 भागों में किया गया है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप। अच्छा, यहाँ से पूछा कि मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है, पठारी का कितना है, पहाड़ी का कितना है, पर्वतीय का कितना है, तो वो लिख देगा, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत, जैसे बीडीओ है, आरओ है, समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिएगा, मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%, पठारी का 27.7%, पहाड़ी का 18.6% और पर्वतीय का 10.7%। तो कभी कभी क्रम पूछ देता है कि बड़े से छोटे की ओर लगाइएगा या छोटे से बड़े की ओर लगाइएगा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा याद करने का डाटा नहीं है, ऐसे पढ़ लीजिए। अब राज्य 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य 8। सदन द्विसदनीय व्यवस्था है, जिसमें उच्च सदन राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 तथा लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 है। अब महासागर की, तो देखिएगा जो प्रायद्वीपीय भाग है, यह तीनों जल से जो घिरा हुआ है, इसमें जो पश्चिम का भाग अरब सागर से, नीचे का भाग हिंद महासागर से तथा पूर्व का भाग बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसके विषय में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। भारतीय महासागर या हिंद महासागर नाम से जाना जाता है। इसके 2 भाग हैं, एक है आपका बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। अब हिंद महासागर में 2 खाड़ियां हैं, तो अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर की में निम्न से कौन सी खाड़ी या ट्रेंच है, तो जावा ट्रेंच और मकरान ट्रेंच। अब यह विश्व का सबसे बड़ा, तीसरा पानी का सबसे बड़ा निकाय है आपका हिंद, और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अब देखिएगा, श्रीलंका जो भारत में नीचे की ओर लटका हुआ दिखाई देता है, इसके बीच में एक स्ट्रेट पाई जाती है जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य। अच्छा, ये जोड़ती है बंगाल की खाड़ी तथा आपका हिंद महासागर को जोड़ती है, ठीक है, या मंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को पाक स्ट्रेट जोड़ती है। और इधर देखिएगा, श्रीलंका तथा भारत को मन्नार की खाड़ी जोड़ती है, बीच में मन्नार की खाड़ी है आपकी। अब देखिएगा भाई, यहीं से, अच्छा देखिएगा, अब अगर किसी भी देश का 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल सीमा होती है, ये अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा डिक्लेयर की गई है। किसी भी देश की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील, फिर प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र तथा
संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। अब इसके आगे ओपन सी होता है, खुला सागर होता है, जिसमें किसी भी देश के अन्य देश के समुद्री वाहन आ जा सकते हैं तथा उसमें कोई भी वस्तु का माइनिंग कर सकते हैं। अब आप इस वीडियो को कई बार देखें ताकि आप इससे अधिक जानकारी गेन कर सकें। धन्यवाद।